नारायण 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 नारायण। आज का विषय है सनातन धर्म हिंदू संगठन को सुसंगठित और सत्य में स्थित करने के बाबत। मेरे बंधुओं, विचार करो, दुनिया मात्र के धर्म जितने भी हैं उनमें सनातन धर्म सबका जनक है। जनक सनातन से ही अन्य धर्म निकले हैं। जो धर्म विशेष निकले हैं वो अपनी क्रिया के कारण, अपनी साधना के कारण दुनिया भर में फैल रहे हैं। और सनातन हिंदू धर्म जिससे निकली शाखाएं हैं अन्य धर्म सभी। लेकिन मेरे बंधुओं, सनातन से अन्य धर्म पैदा होने का मूल कारण क्या है, इस विषय पर विचार करना चाहिए। सनातन धर्म से अलग होना और अपने धर्म की नई स्थापना करना नाना मत मतांतरों सिद्धांतों के लोगों का कृत्य है, जो कृत्य सनातन के हित में नहीं है। सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास विदेशी विधर्मियों ने बहुत किया और वर्तमान में सनातन धर्म के हिंदू भाई भी तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं एक अखंड सत्य बताता हूं, सनातन अजन्मा अविनाशी शाश्वत सत्य धर्म है। इसे ना तो युग युगांतर से कोई विदेशी विधर्मी और दैत्य परिवारों ने तोड़ने का सफलता प्राप्त की है। तोड़ने का प्रयास बहुत किया है, क्योंकि त्रेता युग में रावण आदि ने, द्वापर में कंस आदि ने और अनेक युगों में राक्षसों ने हमारे सनातन संस्कृति को बहुत आघात पहुंचाया है। लेकिन मेरे बंधुओं, सनातन शाश्वत सत्य होने के कारण हर युग युग में जो अधर्मी विधर्मी राक्षसों ने हमारे सनातन का अहित किया है वही अधोगति में गए हैं और उन्हीं का समय काल के साथ में विनाश हुआ है। अतः विचार करो, वर्तमान हमारे सनातन संस्कृति को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। नाना मत मतांतरों के, नाना पंथ संप्रदायों के, नाना गुरु संप्रदायों के शिष्य ही वर्तमान कहीं भी देखने में आता है कि जितने भी नाना पंथ संप्रदाय, गुरु संप्रदाय आदि है, आज मैं उन गुरुओं को सबको संप्रदाय ही कहूंगा, क्योंकि सदगुरु कौन होता है, गुरु का अर्थ क्या होता है, इन विषयों की ओर न तो शिष्यों का ध्यान है, न स्वयं जो गुरु बनकर बैठे हैं उनका ध्यान है। यदि स्वयं जो गुरु बन गए, स्वयंभू सदगुरु बन गए और लाखों करोड़ों शिष्य बना लिए, बस गुरु बनाओ, ये कौन लोग प्रचार करेंगे? जिन्हें गुरु बनने का शौक है और गुरु बनकर के बांधने का शौक है, मात्र बांधने का, एक चंगुल में बांध देते हैं। उन्हीं के कारण हमारा सनातन संगठित नहीं हो पाता। अन्यथा सनातन संस्कृति का जिसे तत्व बोध हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए, वो व्यक्ति विशेष समाज को, सनातन को, सत्य को, सबको जोड़ने का काम करेगा और परमात्मा से सदा के लिए संबंध ही जोड़ने का काम करेगा। मात्र हाँ, एकता के सूत्र में बंधना, प्रेम के सूत्र में बंधना और अपने धन बल का सदुपयोग करना अपने आस पड़ोस के दीन दुखियों की सहायता में। आज नाना पंथ संप्रदाय के लोग लाखों करोड़ों रुपए अपने सदगुरुओं को भेंट करते, लेकिन अपनी पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में कभी सहयोग नहीं करते। कारण क्या? सूक्ष्म अहंकार। हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, उन्होंने आपको चेला बनाकर अपने समाज से तोड़ने का, प्रेम का साधन नहीं बताया, समाज से तोड़ने का ही आपको विशेष उपाय बताया है।
इसलिए मेरे बंधुओं विचार करो, समाज को तोड़ो मत, हमारी सनातन संस्कृति को तोड़ो मत, और उठने का कोई नियम नहीं। जहां धर्म होता है वहां परमात्मा तत्व का बोध 100% होता है। और जहां राग और द्वेष होता है, आज कितने लोग, कितने नाना पंथ संप्रदायों के लोग युग युगांतर से हमारे सनातन संस्कृति का निंदा का धंधा कर रखा है। मूर्ति पूजा पाखंड है, वो पाखंड है, ये पाखंड है। ये नहीं कहते कि हम भी तो रुपए लेकर चेलों से पाखंड कर रहे हैं। हमारी मूर्ति पूजा की निंदा करेंगे, लेकिन स्वयं की निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा जी बनकर चेला चेली बनाकर रुपयों का धंधा किया है। आश्रम बना रहे बड़े बड़े, लेकिन मूर्ति पूजा पाखंड है, यही धंधा करेंगे। और आजकल गौशाला में भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिन गौशालाओं में बहुत जगह है वहां संख्या बल बढ़ाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां संख्या बल बढ़ा रहे हैं मात्र रुपयों का धंधा करने के लिए, और नियमित 1-2 गाय मर रही है, इस तरह से आप विचार करो। जहां 200 से ऊपर की संख्या है उनको मासिक रुपया प्रतिदिन के हिसाब से राजस्थान सरकार द्वारा व अन्य सरकारों द्वारा मिल रहा है। तो मेरे बंधुओं विचार करो, थोड़ी जगह है और रुपयों की खातिर हम संख्या बल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से आप रोज 1-2 नियमित मारोगे तो कितना समय लगेगा गौशाला में। हाँ, संख्या बल के लिए रुपए लेने के लिए सरकार से 2 को गौशाला में दाखिल करो और 2 मर गई उनको विदा करो। यही काम धंधा होता है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि जहां संख्या बल है, जगह कम है, वहां गायों को रखना उचित नहीं है। एक साधारण परिवार होता है, उसके घर में 1-2 गाय होती है। यदि उसके घर में 1-2 गाय को बांधने की भी जगह नहीं होती तो वहां गाय रखना कौन चाहेगा? जगह ही नहीं है, चारा डालने के लिए जगह ही नहीं है। तो मेरे बंधुओं विचार करो, जो गोचरण रख छोड़ते थे, राज परिवार के लोग गोचर भूमि छोड़ते थे। क्यों छोड़ते थे? क्योंकि गायें मुक्त विचरण करने वाली होती है, इसलिए सैकड़ों बीघा जमीन गोचरण की छोड़ा करते थे और गोचरण में ही गायें खुली चरा करते थे। हाँ, व्यवस्था करो, तारबंदी करो, उचित जलपान की व्यवस्था करो। तो मेरे बंधुओं गोचर भूमियां समस्त गौशालाओं को दे दो, अन्यथा गोचर भूमि का पाप और गाय मरने का पाप बराबर उन व्यक्तियों को लगेगा जो अर्थ को महत्व देकर संख्या बल दिखाना चाहते मात्र, अर्थ को महत्व देकर संख्या बल दिखाना चाहते मात्र। मेरे बंधुओं सनातन संस्कृति बहुत विलक्षण है। जिसे सनातन धर्म के पद चिन्हों पे चलना है वो सवेरे 5 बजे खड़ा हो जाए और परमात्मा से प्रार्थना करे और धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सवै माम का पांडवाश्चैव किमः कुर्वत संजय। इस तरह का युद्ध अपने जीवन में चलता है कि मैं मेरा और इस मैं के अंदर व्यक्ति विशेष अपना जीवन समाप्त कर देता है। इसलिए गौ रक्षा के लिए संकल्पित हो जाओ और जिस गांव विशेष के 100% संकल्पित होकर बुजुर्ग पुरुष व माताएं नियमित गौशालाओं के गायों के दर्शन करो। जिस गौशाला में सैकड़ों व्यक्ति रोजाना गायों के दर्शन करने सुबह सूर्योदय से पहले आएंगे, उस गौशाला के 4 चांद यानी उस गौशाला की उन्नति में कभी बाधा नहीं आएगी। सूर्योदय से पहले आओ, मेरा निज अनुभव है, निज अनुभव। सूर्योदय से पहले गौशाला में आओ और फिर देखो दुनिया जुड़ती है या नहीं जुड़ती है, लेकिन अर्थ को महत्व देकर संख्या बल बढ़ाना
पाप है, पाप। हाँ, जगह बढ़ाओ, गायों की रक्षा, भूमि बढ़ाओ, तब जाकर भारतीय सनातन संस्कृति की सुरक्षा होगी और गौरक्षा होगी। मेरे बंधुओं, आजकल नानापन संप्रदायों के चंगुल में ना फंसो और सनातन संस्कृति का सम्मान करो, गौ माता की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, मंदिर मूर्ति की पूजा करो। मंदिर मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम साक्षात परमात्मा की पूजा करते हैं। अंधे धृतराष्ट्र जैसों की संतानें विरोध करे, साक्षात परमात्मा आ जाए तो भी उनका विरोध करेंगे। रावण कंस आदि धृतराष्ट्र दुर्योधन आदि का तो धंधा होता है साक्षात परमात्मा का भी विरोध करना। साक्षात परमात्मा भूमि पर आ जाए तो उनका भी विरोध करेंगे, क्योंकि सत्य उन्हें सुहाता नहीं। सत्य का विरोध करने वाले असत्य में स्थित होते हैं, असत्य में स्थित होते हैं। इसलिए सत्य में जयते का सहारा लो और भगवत प्रेम के नाते सत्य पथ चिन्हों पे चलने की कोशिश करो, तभी भारतीय सनातन संस्कृति का समृद्धि से विकास और साक्षात भगवत प्रेम प्राप्त होगा। क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति ही परमात्म तत्व का बोध कराती है। इसलिए मेरा सभी नानापंथ संप्रदाय गुरुओं से आत्मनिवेदन है कि समाज को तोड़ने की बजाय समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करो। आज हर धर्म के लोग अपने निश्चित वार तिथि को, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का पालन करते हैं। जिस तरह से मुसलमान शुक्रवार को और अन्य दिन भी नमाज अदा करते हैं, इसी तरह ईसाई रविवार को चर्च में प्रार्थना करते हैं। जैन धर्म के लोग भी नियमित अपने मंदिर जाने का, प्रार्थना पूजा का कार्य करते हैं। सिख धर्म के लोग भी अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन सनातन हिंदू भाई को, बौद्धिस्ट भी अपने बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। लेकिन सनातन हिंदू भाई को एक दूसरे का विरोध करना है, जातिवाद का जहर घोलना है। हाँ, आज भी हमारे भारत भूमि में यदि इसी तरह जातिवाद का जहर घुलता रहा और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास होता रहा तो आप सनातन संस्कृति के अनुयायी नहीं कहला सकते। सनातन संस्कृति में कभी किसी का विरोध मत करो, राग द्वेष मत फैलाओ और अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में हर पल हर क्षण तैयार रहो। इसलिए भारतीय सनातन संस्कृति के नाते सुबह जल्दी उठो, भगवत प्रेम प्राप्त करो। सुबह जल्दी उठकर गौशाला प्रांगण में नियमित सुबह 6 बजे से पहले पहले गौ माता के दर्शन करने का संकल्प लो, क्योंकि हर सनातन प्रेमी हिंदू का संकल्प होना चाहिए। सुबह भ्रमण करने के लिए सैकड़ों लोग इधर उधर जाते हैं, सैकड़ों लोग, लेकिन गौशाला की तरफ उनके पांव क्यों नहीं उठते? गौशाला प्रांगण में नियमित सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आओ और दर्शन कराओ, तब विशेष लाभ होगा। गौ माता के दर्शन से अमोघ लाभ होता है और असाध्य रोग दूर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि नाचना आवे आंगन टेढ़ा, बूढ़े बुजुर्गों को कहो, समझाओ, नियमित गौशालाओं में आए और दर्शन करे गौशाला के और गायों की रक्षा के लिए संकल्पित हो जाए तो मेरे बंधुओं बहुत जल्दी विशेष लाभ होगा। हाँ, पुनः आत्मनिवेदन करता हूं, गौशालाओं के लिए गौचर भूमि जितने भी ग्राम के नागरिक, पंचायत विशेष के नागरिक होते हैं, उन्हें त्याग करके गौशाला को दे देनी चाहिए। अन्यथा हाँ, आपकी 2-4 गायों के लिए, फसल के लिए आपको सैकड़ों बीघा जमीन चाहिए और जो 200, 300, 400 गाय ऐसा है, उन्हीं किसानों की, दूसरों की नहीं होती है। हाँ, नंदी ज्यादा हो गए, कोई बात नहीं, गौशालाओं में दाखिल कराओ। लेकिन मेरे बंधुओं, गोचर भूमि को तो छोड़ दो। गोचर भूमि तो उन्हीं गायों के लिए रक्षा छोड़ दो जो विचरण कर रही है, ऐसा पीड़ित गाय
उनके लिए गोचर भूमि का त्याग कर दो, तभी तुम्हारा जीना सार्थक है। अन्यथा तो नाम मात्र के हिंदू कहलाते हो और कर्म करते हो, कृत्य करते हो दैत्यों से भी बुरे, राक्षसों से भी बुरे कर्म कर रहे हो। इसलिए विचार करो और राक्षसपना छोड़कर सनातन संस्कृति के नाते 100% संगठित हो जाओ और गौ रक्षा के लिए संकल्पित हो जाओ, पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता के लिए संकल्पित हो जाओ, तभी तुम्हारा मानव जीवन सार्थक होगा, भगवत प्रेम प्राप्त होगा। इसी के नाते हमें गौ रक्षा मानव मात्र के कल्याण के लिए संकल्पित होकर 100% सनातन प्रेमी हिंदू भाइयों को संगठित होना चाहिए। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, भज मन प्यारे सीताराम। हरे कृष्णा हरे राम नारायण सीताराम। राम